Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the non-cooperation movement. In the previous video we had discussed about some reasons of non-cooperation movement, तो हम इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। इन 1920 ये लॉन्च की गया महात्मा गांधी के द्वारा, और इसका जो एम था वो था टू अचीव सेल्फ गवर्नेंस, दैट इज़ स्वराज। देन इसके की फ़ीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इस मूवमेंट के लिए जो है बाइकॉट्स किए गए, जैसे कि ब्रिटिश गुड्स, गवर्नमेंट सर्विसेज को बाइकॉट किया गया, टाइटल्स और ऑनर्स को जो है वो रिटर्न किया गया, बाइकॉट किया गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को जो है वो यहाँ पे बाइकॉट किया गया, ब्रिटिश क्लोथ स्वदेशी अपनाया गया और ब्रिटिश क्लोथ्स को जो है वो जलाया गया वहाँ पर। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस जो है वो वहाँ पे देखा गया है, और पीसफुल प्रोटेस्ट जो था की गई, और डेमोन्स्ट्रेशन भी जो हुआ वो पीसफुल ही वहाँ पे हुआ। लोग जो थे वो इकट्ठा होते थे और पीसफुली जो है वहाँ पे वो प्रोटेस्ट करते थे, अपनी मांग रखते थे। और वहाँ पे जो है बहुत सारा स्ट्राइक्स जो है हमें देखने को मिलती हैं, और फोकस किया गया यूनिटी पे कि इंडियंस जो हैं वो यूनाइट हैं और कोई भी हिंदू मुस्लिम यहाँ पे डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकता। देन इसके रीजंस हमें पता है कि क्या थे। खिलाफत मूवमेंट थी, है ना, जब टर्की वर्सेस ब्रिटिश था, तो वहाँ का जो खलीफा था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो वहाँ का जो खलीफा है वो फिर मतलब मुस्लिम्स जो थे उसका ब्रिटिशर्स को छोड़ के उनका साथ देने के लिए तैयार थे। मतलब होता है ना यूनिटी, अब आपस की जो धर्म की यूनिटी है, चाहे आप अपने एरिया में रहते हो कहीं पे भी, तो यहाँ पे हमें यूनिटी दिखानी पड़ती है। उसके बाद जो है वो रीज़न था रॉल्ट एक्ट, कि बिना ही किसी सम्मन के उसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता था, और सिडिशन का जो केस था, और साथ में ही नॉन कॉपरेशन के लिए जो जैसे हमारे और भी बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। उसके बाद जो है वो सिग्निफिकेंस देखें इसका, तो मास मूवमेंट की तौर पे उभरा ये, और इसने स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट की लोगों की, कि इंडिया में भी लोग जो हैं वो स्ट्रेंथ के साथ जो है इसको सपोर्ट कर रहे थे। देन राइज ऑफ गांधी जी का यहाँ पे राइज होता है, एज अ प्रोमिनेंट नेशनल लीडर उनको कंसीडर किया जाता है। देन चैलेंजेस जो थे वो उसके बाद जो है वो वायलेंस होता है, चोरा चोरी कांड जो होता है, जिसमें कि पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है, और इसकी वजह से जो है वो गांधी जी जो है वो ये मूवमेंट जो है वो वापस ले लेते हैं। देन लिमिटेड सक्सेस, इस जैसे सोच के इसको शुरू किया गया था तो वैसी सक्सेस इसको नहीं मिली, लिमिटेड सक्सेस ही मिली, कि ये जो अपना गोल था स्वराज का उसको अटेन नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी ये मूवमेंट जो है वो एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और इसने शो केस किया द पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, कि हम नॉन वायलेंस से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अटेन कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, और पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपनी बात को मनवाया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम other historical events. So do like, share and subscribe and follow for more.